इस बार लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आने के बाद ये बताया जा रहा है कि इस बार कहीं न कहीं एनडीए की सरकार बैसाखी की सरकार है। ऐसे में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ये दोनों क्या कुछ इस बार डिसीजन लेते हैं, उसके बाद देश का सियासत जो है किस तरफ जाएगा, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल हमारे साथ साधु पासवान जी हैं, आरजेडी के नेता हैं। इनसे बात करेंगे कि आखिर क्या लग रहा है पूरा माजरा, राजनीतिक जो बिसात जो इस बार बना है। देखिए, जिस तरह देश के प्रधानमंत्री डिक्टेटरशिप करते हैं, तानाशाह का रवैया उनका रहा शुरू से, उस तरह हमें ऐसा नहीं लगता कि नीतीश कुमार ज्यादा दिन टिक पाएंगे। कहाँ कमजोर लग रही है, क्या वजह लग रहा है? देखिए, कमजोर तो बीजेपी वहीं नहीं गई है। जो बीजेपी के साथी लोग बोलते थे मोदी है तो गारंटी है, अब तो यूपी के लोगों ने दिखा दिया और कई अन्य राज्यों के लोगों ने दिखा दिया कि मोदी जी की गारंटी और वारंटी अब नहीं चलने वाला है। क्योंकि जिस तरह देश के प्रधानमंत्री जी ने देश के युवाओं को ठगने का काम किया, महिलाओं को ठगने का काम किया, अब लोग समझ गए, धीमे धीमे लोग क्या लग रहा है मोदी जी की गारंटी वारंटी में बदल गया? हाँ, अब गारंटी वारंटी, जब फैजाबाद ऐसा लोकसभा हार जाना जहां उन्होंने करोड़ों अरबों रुपया खर्च कर राम मंदिर बनाया, वहां के लोगों ने इन्हें निगलेक्ट किया कि ये देश चलेगा राम मंदिर राम रहीम के नाम पर नहीं चलेगा, देश चलेगा बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से चलेगा। आज देश के प्रधानमंत्री, खासकर बीजेपी के लोग आज दो बैसाखी पर टिके हुए हैं। वो तो कह रहे हैं जब तक जिंदा रहेंगे संविधान में कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। तब फिर उन्हीं के सहयोगी दल के लोगों का बयान आया था कि संपन्न दलित आरक्षण छोड़ दो। क्या राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने बोला? क्या कांग्रेस के लोगों ने बोला? कि उन्हीं के सहयोगी दल के एक नेता ने बयान दिया था कि संपन्न दलित आरक्षण छोड़ दो। लेकिन ये कहा जा रहा है कि शीर्ष नेतृत्व के लोग जो हैं वो तो इस तरह की बातें नहीं करते ना। तो फिर नहीं बातें करते हैं देश के प्रधानमंत्री? जरा पूछे ना कि निजी क्षेत्र में आरक्षण क्या हुआ, पूछिए ना उनसे प्रमोशन में आरक्षण क्या हुआ, उनसे पूछे ना जुडिशियल में आरक्षण क्या हुआ, उनसे पूछे ना कि सारा सरकारी संस्थाएं सब बंद हो गए, उनसे जरा पूछिए ना। मणिपुर में कहा नहीं एक भी सीट आया? मणिपुर में दलितों और आदिवासियों को जिस तरह घर जला दिए गए, बीजेपी की वहां सरकार थी। मध्य प्रदेश में एक भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता के द्वारा दलित युवक को मुंह में पेशाब पिलाया जाता है, जिस तरह महामहिम राष्ट्रपति को बेइज्जती किया जाता है, ये सब भूलने वाले लोग हैं क्या? तो क्या इस बार नीतीश कुमार जिस तरीके से कह रहे हैं कि रेल मंत्रालय मुझे चाहिए और कई सारे डिमांड है, वहीं नायडू जो है वित्त मंत्रालय चाह रहे हैं, स्पीकर चाह रहे हैं, क्या लग रहा है खेल होगा? अब पहले तो आदरणीय नीतीश जी और चंद्रबाबू नायडू तो फैसला कर ले कि रेल किसको मिलेगा। उधर लोजपा आर के राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी डिमांड है कि हम रेल लेंगे। अब 3 गो दल है, तीनों दल में पहले युद्ध तो हो जाए। जंग तो क्या लग क्या रहा है, अनुमान क्या लगा रहे हैं? जहां एक तरफ चिराग पासवान में अपना दावा ठोकेंगे कि मुझे ये मंत्रालय चाहिए। क्यों नहीं दावा चिराग ठोकेंगे? क्यों नहीं ठोकेंगे? क्या चिराग नीतीश जी से कमजोर है क्या? तो 5 का 5 सीट क्लीन स्वीप कर दिए। 5 सीट जीते, उन्हें तो तहे दिल से हम धन्यवाद देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। लेकिन हमारी लड़ाई चिराग से रहेगी, विचारधारा की लड़ाई हमारी रहेगी, हमारी लड़ाई नियत नीति सिद्धांत की रहेगी हमारी लड़ाई। क्या लगता है आपको ये गठबंधन की सरकार चल पाएगी? क्या एनडीए की सरकार जो है चल पाएगी? हमें तो उम्मीद कम है, क्योंकि जिस तरह मामला फंसेगा। देखिए, नीतीश कुमार बड़ा दूसरे मिजाज के आदमी है। अच्छा, ये नरेंद्र मोदी जी का बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं डिक्टेटरशिप। ये अमित शाह जी का डिक्टेटरशिप बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। नीतीश कुमार बिहारी हैं। और क्या नीतीश कुमार यदि छोड़ते हैं तो एनडीए सरकार नहीं बना पाएगी? ये तो आंकड़ा का सवाल है ना। तो आंकड़ा क्या लग रहा है आपको? आंकड़ा का खेल क्या लग रहा है अभी? देखिए, यहाँ लड़ाई होगा, क्योंकि बिहार का विशेष राज्य का दर्जा की मांग होगा। यहाँ लड़ाई होगी, युवाओं की नौकरी देने का होगा, यहाँ लड़ाई होगी, कल कारखाने लगाने की होगी, यहाँ लड़ाई होगी। उधर चंद्रबाबू नायडू भी मांग रहे हैं। लेकिन साधु जी, आंकड़ा की जब बात आती है, गणित जब सेट करते हैं, तो नायडू और नीतीश कुमार यदि दोनों साइड हो जाते हैं, फिर भी तो अन्य दल 18-19 है।
अभी तो खरीद फरोख्त का जो काम धंधा अभी शुरू अभी हो जाएगा। अभी तो आपसी लड़ाई है बंटवारे का, कि हम 2 सीट लेंगे, कि हमें 4 मंत्रालय चाहिए, कोई मांग रहा है 3 मंत्रालय चाहिए। वो तो पहले फैसला ले ले कि वित्त किसको मिलेगा, रेल किसको मिलेगा, सेल किसको मिलेगा। वो तो पहले ये कर ले कि बिहार के कोटे में कौन कौन मंत्रालय आएंगे। आपको लगता नहीं कि बिहार के सियासत का आंकड़ा का खेल वहां नहीं दिख रहा है? एनडीए कितनों हाथ पैर मार ले, बिहार में जो 25 में जो जनादेश मिलेंगे, बिहार की जो जनादेश जनता देगी वो तेजस्वी यादव को देगी। एनडीए की सरकार जो अभी फिलहाल शपथ ग्रहण करने जा रही है, उसको लेकर फाइनली क्या लग रहा है कि लंबा 5 साल चलेगा? हमें तो उम्मीद नहीं है। हमें तो उम्मीद नहीं है। अच्छा, आने वाला वक्त ही बताएगा। आने वाला वक्त बताएगा कि कितना दिन टिकेगी, लेकिन बैसाखी की गवर्नमेंट ज्यादा दिन नहीं टिकने वाली है, क्योंकि सबका अलग अलग डिमांड है, अलग अलग। एक सवाल है साधु जी, जहां एक तरफ कहा जा रहा है कि 37 दल मिलकर मोदी जी को कम सीट नहीं हो पाया, 239-40 पे चले गए, और जहां उन्होंने पूर्ण बहुमत तो नहीं ले पाया, लेकिन 37 दल मिलके एनडीए को हरा नहीं पाए। ये बड़ा सवाल भी है। देखिए, ऐसा नहीं है, हमारे लोगों को, हमारे वोटर्स को कहीं दिग्भ्रमित किया गया है ना। वो भी तो कह रहे हैं कि संविधान को बदलने का एक अफवाह बना दिया गया। मैं तो आपके चैनल पर बोला कि उन्हीं के सहयोगी दल के एक नेता बोलते थे कि संपन्न दलित आरक्षण छोड़ दो। मैंने आपके चैनल पर बोला कि प्रमोशन में आरक्षण कहाँ गया दलितों का। लेकिन एक सवाल ये भी है ना, जब संविधान बदलने की बात आती है तो हिस्ट्री और डेटा देखिएगा। राजीव गांधी को उन्होंने खुद कहा कि अमेंडमेंट बहुत जरूरी है, संशोधन होनी चाहिए, 100 से अधिक बार संशोधन हो गया है तमाम मुद्दे पर। तो संविधान बदलने की बात कहाँ आ रही है? वही तो संशोधन करवा रहा है। क्या आरक्षण खैरात है? मैं खैरात है क्या? मैं किसी से भीख मांग रहा हूँ का? जिस दिन बाबा साहब के संविधान पर यदि एक स्क्रैच भी आया, खरोच भी आया, तो बिहार कहीं नहीं, देश के बहुजन, आपको याद होगा जो आज से 6 साल पहले जो हम लोग सड़क पर उतरे थे, एक्ट जो हमारा जो बदला जा रहा था, उसमें शायद आपको याद होगा कि बिना नेता, कोई भी दल के लोग नेता नहीं थे, सभी बहुजन के साथी लोग थे, पूरे देश को हरकम मचा दिया था। तो एक कई सारे बिल जो मोदी जी के है कि पास चौंकाने वाला होगा, यूसीसी की बात करें, कई सारे और भी है, क्या ये सब पास होगा? देखिए, अभी तो बिल आने तो दीजिए, बिल तो आने तो दीजिए। उन्हीं के सहयोगी दल में लफड़ा लगेगा। हर एक तरह के दिमाग वाले हैं ना वहाँ, थोड़े मतलब मामला फंसेगा। मामला तो फंसना ही है ना। ओके, तो ये हमारे साथ साधु जी थे जिन्होंने बताया है कि बैसाखी की सरकार है, लंगड़ी सरकार है, लेकिन आने वाला वक्त कैसा होगा, कैसी सरकार, कितनी मोदी जी क्या कुछ डिसीजन ले पाएंगे, ये सब की नजर बनी रहेगी। फिलहाल तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।